पिछले कुछ हफ्तों में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहा होगा। निवेश भी रुके थे, लेन देन भी फंस रहे थे, प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय अधूरे रह जाते थे। यहाँ तक पैसा, पद, रुतबा सब होने के बावजूद भी संबंध तय नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपके लिए राह खुल चुकी है, क्योंकि मंगल महिलाओं को सम्मान दिलाता है। मंगल महिलाओं को लाचारी, बेबसी से बचाता है। तो स्पष्ट है, लाभ तो होगा। अगर आपको यह लगता है कि यह बदलाव केवल अमीरों को लिए है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि कन्या राशि के मध्यम वर्गीय जातकों के लिए अब समय आया है, जब कर्म और निर्णय दोनों फल देने लगेंगे। कन्या राशि वालों, कुछ समय से जीवन में मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको उलझा रही थी। ना बात बन रही थी, ना मन शांत हो रहा था, न तो आर्थिक लाभ हो पा रहा था। मगर अब समय ने करवट ली है और ग्रह आपके पक्ष में रहने को तैयार है, क्योंकि 7 जून को मंगल केतु की यह शुभ युति जो बनी थी वह 28 जुलाई को समाप्त हो गई है और अब उसका शुभ फल अगले 13 सितंबर तक प्रकट होने जा रहा है, खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए। और आज इसी के ही बारे में जानकारी लेकर आ रहा हूँ। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि केतु ग्रह रहस्यों का द्वार है और मंगल ग्रह क्रिया का स्वामी है। जब ये दोनों ग्रहों की युति होती है तो भीतर और बाहर दोनों में संग्राम होता है, और जब यह युति समाप्त होती है तो जीवन में एक नया प्रकाश जन्म लेता है। आपकी राशि कन्या है, जो स्वयं बुद्धि और विश्लेषण की राशि है। अब इस युति के बाद आपकी आत्मशक्ति का जो असमंजस था वो स्पष्टता में बदलेगा। खासतौर पर धन और संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद से संबंधित बड़े बदलाव होंगे। हम जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहा होगा। निवेश भी रुके थे, लेन देन भी फंस रहे थे, प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय अधूरे रह जाते थे। यहाँ तक पैसा, पद, रुतबा सब होने के बावजूद भी संबंध तय नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपके लिए राह खुल चुकी है। मंगल के प्रभाव से रुकी हुई जमीन जायदाद के कामकाज अब आगे बढ़ेंगे। केतु के प्रभाव से जो धोखे हो रहे थे वह अब दूर हो गए। जीवन की उलझनें सुलझती नजर आएगी। जब अगस्त के दूसरे सप्ताह में सूर्य स्थान बदलेंगे तो धन आगमन के भी स्पष्ट संकेत मिलेंगे। खासकर अगस्त के दूसरे सप्ताह में अचानक कोई रोका हुआ भुगतान आ सकता है, या फिर धन से संबंधित कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपको चौंका सकती है। कन्या राशि वालों, युति भंग केवल बड़े लोगों के लिए काम करेगी ऐसा नहीं है, यह समाज के हर लोगों को लाभ देगी। आपको बिजनेस में जिन पार्टनरों पर संदेह था वह अब स्थिति स्पष्ट होगी। नए डील्स की बात बनेगी। करियर में तरक्की और प्रमोशन के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएंगी। विशेषकर उन महिलाओं को विशेष रूप से फायदा होगा जो बड़े शहरों में नौकरी खोज रही है, क्योंकि मंगल महिलाओं को सम्मान दिलाता है। मंगल महिलाओं को लाचारी, बेबसी से बचाता है। तो स्पष्ट है, लाभ तो होगा। कन्या राशि के जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं उनके लिए अब तेजी से निर्णय लेने का समय है। कहीं यह ना हो कि आप निर्णय लेने में चूक जाए और मिला हुआ अवसर आपके हाथ से चला जाए, क्योंकि नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्थानांतरण, प्रमोशन और सम्मान की योग है। एक नई जिम्मेदारी आ सकती है जो आपके करियर को नई दिशा दे सकती है, और यही दिशा आपके लिए धन के द्वार खोलेगी, सुख के द्वार खोलेंगे, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ण करने में आपकी मदद करेगी। कन्या राशि वालों, केतु को भले ही मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन जब वह कुंडली के 12वें भाव में होता है ना, तब वह लोगों को विदेश में ले जाता है। विदेश में सक्रिय कार्यों को और सक्रिय कर देता है।
असफलताओं को पीछे छोड़कर सफल बना देता है। ऐसे में 12वें भाव में केतु स्वतंत्र हो गए तो विदेश से संबंधित अटकी फाइलें, वीजा, इंटरव्यू या एडमिशन के निर्णय अब गति पकड़ेंगे। यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कॉन्ट्रैक्ट या पढ़ाई के लिए प्रयास किए हैं तो वहां से आपको सकारात्मक समाचार मिलेंगे। केतु अब राह नहीं रोक रहा बल्कि रास्ता साफ कर रहा है। ऊपर से मंगल अब आपके लिए मंगलकाली हो रहा है, तो तैयारी शुरू कर दे। मंगल केतु की स्थिति ने प्रेम जीवन में भ्रम और दूरियां पैदा की थी। रिश्तों में शक, गलतफहमियां या पुरानी बातें फिर से उठ खड़ी हुई थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें दुर्भाग्य के कारण उनको साथी छोड़कर चला गया था, लेकिन अब विवाहित जीवन में संवाद फिर से शुरू होगा। अविवाहितों के लिए शुभ प्रस्ताव मिलेंगे और जो प्रेम संबंधों में है उन्हें जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि तू भ्रम देता है, मंगल निर्णय। जब भ्रम छट जाए तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। 15 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, खासतौर पर जो परीक्षा, प्रतियोगिता या स्कॉलरशिप के लिए प्रयासरत है, क्योंकि युति भंग होने से आपका मन एकाग्र होगा और केतु की धुंध जो समझ को जकड़े थी अब वह हट चुकी है। अगस्त से सितंबर में विशेष लाभ चयन या उच्च संस्थानों से अवसर के रूप में प्राप्त होंगे और यह तय है। कन्या राशि वालों, जो युवा है वह तो अपनी शक्ति से स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर थी, मंगल केतु की युति बनने से वह मानसिक तनाव, नींद की कमी या बार बार बीमार पड़ने से चिंतित थे। उन लोगों के लिए अब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई पुराना रोग परेशान कर रहा था तो अब दवा असर दिखाएंगी, क्योंकि 28 जुलाई से मंगल की ऊर्जा अब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत कर रही है। इसमें भी अगर आप ध्यान, प्राणायाम और संयम में दिनचर्या बनाते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। आपके शरीर और मन को तो नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों, मंगल का हमेशा से ही राजनीति और समाज पर प्रभाव रहा है। ऐसे में यदि आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी छवि में निखार आएगा। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वे अब आपके पक्ष को समझेंगे, क्योंकि 15 अगस्त से 13 सितंबर में कन्या राशि के लोगों की बुद्धिमत्ता और विश्लेषण शक्ति समाज में नई भूमिका दिला सकती है। कंपनी के कर्मचारी अचानक चमक सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में से जुड़े लोग बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सलाह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह लगता है कि यह बदलाव केवल अमीरों को लिए है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि कन्या राशि के मध्यम वर्गीय जातकों के लिए अब समय आया है जब कर्म और निर्णय दोनों फल देने लगेंगे। जो घर में लंबे समय से किसी काम के लिए धन नहीं जुटा पा रहे थे तो अब कोई सहारा मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी अब स्थिर होगा, जिससे आकस्मिक खर्च कम होंगे। और वैसे भी ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को चेक करें, जानें और जीवन में आगे बढ़ें। कन्या राशि वालों, जून से लेकर मंगल और केतु की युति एक अग्नि परीक्षा की तरह थी। अपने उस अग्नि को पार कर लिया है, अब आपको आशीर्वाद मिलेगा। बृहद संहिता कहती है, जब ग्रह अपनी पीड़ा समाप्त करते हैं तो मानव अपने जीवन को नए रंग से लिख सकते हैं। अब समय है उठ खड़े होने का, एक नया संकल्प लेने का, क्योंकि आकाश में जो युति टूटी है ना, वो पृथ्वी पर आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल रही है। बस आज से शुरू करें अपने जीवन की नई यात्रा आत्मविश्वास के साथ। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार देने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।